देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा है स्टेटमेंट टाइप है, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोलर कंडक्टेंस ऑफ aqueous NaCl solution is attain its maximum value when it is diluted infinitely। देखो मैं अगर डाइल्यूशन की बात करूं मोलर कंडक्टेंस के लिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए जो मोलर कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ती है। मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ेगी। और आप मैक्सिमम डाइल्यूशन कितना कर सकते हो भाई, उसमें मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दोगे तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये बात भी क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप डाइल्यूट करोगे ठीक है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। और मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड में आ जाओ, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज लेस नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर, आपने डाइल्यूशन किया, आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, ठीक है, पर आप यहां पे चेक करो, देखो पर यूनिट वॉल्यूम ये इतना वॉल्यूम ले लिया। अगर इसमें पहले दो है, आपने डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस और दूर दूर। अब अगर उतने ही पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं मैं, तो उतने में एक आ रहा है, क्योंकि डाइल्यूशन कर दिया ना मैंने, पानी और मिला दिया। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो कप्पा होती है ना वो डाइल्यूशन पे डिक्रीज कर जाती है। कप्पा अपन कैसे चेक करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने आयंस उसमें है। ठीक है, तो पर यूनिट आयंस लेस हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। क्लियर बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिख लो, डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो कप्पा क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर बात। कप्पा कैसे चेक करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करते हैं ना। तो डाइल्यूट पानी और मिलाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर 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 दूर, तो पर यूनिट वॉल्यूम तो कम ही हो जाएंगे ना। क्लियर बात, ओके।